अपने पांचों पति से कैसे संबंध रखती थी द्रौपदी। दुर्योधन ने पांचों पांडव और माता कुंती को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा था, लेकिन पांडव विदुर की सहायता से वहां से बच के बहुत दूर चले गए। पांचों पांडव माता कुंती के साथ पांचाल नगर के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण का वेश धारण करके कुंभार के घर में रहने लगे। पांचों पांडव रोज अपने और माता कुंती के लिए भिक्षा में भोजन मांगकर लाते और माता कुंती के चरणों में रख देते थे। भिक्षा में मिले भोजन में से माता कुंती अपने लिए भोजन लेकर बाकी बचे भोजन को पांचों भाई को आपस में बराबर बांटकर खाने को कह देती थी। उस समय पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव ब्राह्मण वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में आए। स्वयंवर ने रखी गई प्रतियोगिता अनुसार नीचे पात्र में रखे गए जल में देखकर ऊपर रखे गए चक्र में गोल घूमती मछली की आंखों को एक तीर से विंधना था। दुर्योधन समेत बड़े बड़े महारथी प्रतियोगिता में निष्फल रहे। जब कर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी जगह से उठकर मछली तक पहुंचे, तब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। सभी महारथी के निष्फल होने के बाद आखिर में ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने आकर मछली की आंख विंधकर स्वयंवर जीत लिया। अर्जुन का शौर्य देखकर द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से कर दिया। स्वयंवर जीतने के पश्चात पांचों पांडव खुश होकर द्रौपदी को लेकर नित्य कर्म अनुसार माता कुंती के पास घर पहुंच गए। उस समय माता घर काम में लीन थी, उसकी नजर अपने पुत्रों की ओर नहीं थी। तब अर्जुन ने कहा, माता मैं आज आपके लिए भिक्षा में अनमोल उपहार लेकर आया हूँ। अर्जुन की बात सुनकर माता ने कहा, पुत्र आज मुझे भूख नहीं है, तुम जो भी उपहार लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर पांचों भाई चकित रह गए। तब युधिष्ठिर ने माता का ध्यान अपनी ओर दौड़ते हुए कहा, माता ये आपने क्या कह दिया? आज अर्जुन भिक्षा में भोजन नहीं, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर लाया है। द्रौपदी की ओर देखकर माता कुंती को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अर्जुन ने माता की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानकर द्रौपदी का विवाह अपने साथ साथ अपने चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ कर दिया। पांचों भाई ने माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को एक एक वर्ष के लिए पत्नी रूप में अपनाकर आपस में बरोबर बांटकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। द्रौपदी पांचों भाइयों के साथ एक एक वर्ष के लिए पति पत्नी का संबंध बनाती थी। यज्ञ पुत्री होने के कारण द्रौपदी का कौमार्य कभी भंग नहीं होता था। वो प्रतिवर्ष अपने पति को कन्या भाव से प्राप्त होती थी। द्रौपदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने लिए 5 सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला पति मांगा था। तब भगवान शिव ने द्रौपदी को कहा था, तुम अपने लिए जिस 5 गुणों वाले पति की मांग कर रही हो, वो सर्वश्रेष्ठ 5 गुण एक मनुष्य में नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा मांगे गए 5 गुणों वाले 5 अलग अलग पति के आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने माता कुंती को निमित्त बनाकर द्रौपदी द्वारा मांगे गए पति के वचन को पूर्ण करवाया। पांचों पांडव द्वारा द्रौपदी एक एक पुत्र की माता बनी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।